तो आज है अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। आज उन्हें विधानसभा में साबित करना है बहुमत। केजरीवाल सरकार बनी रहेगी या फिर जाएगी, इसका फैसला अब से 2 घंटे के बाद हो जाएगा। फिलहाल विश्वास मत पर बहस चल रही है। सरकार की तरफ से शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया ने विश्वास मत पेश किया। सिसोदिया ने कहा कि वो जनता के वायदे पर पूरा उतरने की और खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सिसोदिया ने यह भी कहा क्योंकि सरकार को नैतिक बहुमत मिला है। वहीं इस प्रस्ताव का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी विधायक दल के नेता हर्षवर्धन ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने जनता से झूठे वायदे किए हैं। क्या कर रही है ये संस्थाएं दुनिया के दूसरे देशों में किस प्रकार से इस चंदे के माध्यम से अराजकता फैला रही है। हम जानते हैं कि इन संस्थाओं का क्या एजेंडा है। इस देश की जनता ने अब तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। आप किसी भी तरह के चंदे इकट्ठे कर लीजिए, किसी भी तरह की योजनाएं बना लीजिए, किसी भी तरह का समर्थन ले लीजिए, किसी भी तरह के गठबंधन कर लीजिए, नैतिक अनैतिक। अभी ये जो हमारे दोस्त हैं मनीष जी नैतिक बहुमत की बात कर रहे थे। अरे कौन सा बहुमत मिला आपको? नैतिक बहुमत। राजनीति के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कोई अनैतिक बहुमत हो सकता है तो वो आपकी मिलकर बनाई है। अब कौन से नैतिक बहुमत की बात कर रहे हैं? अब कौन से मुद्दों की बात कर रहे हैं? सबके वही मुद्दे हैं। सारे दिल्ली के जनता को, गरीब लोगों को, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वालों को, गांव में रहने वाले लोगों को, मजदूरों को, टीचर्स को, बच्चों को, नौजवानों को, सबके लिए सब लोग सेवा करना चाहते हैं। हम सब भारत की राजनीति में इसीलिए काम कर रहे हैं। हम भी 20 वर्ष से विधायक हैं। हमें भी हमारे क्षेत्र के लोगों ने 5वीं बार 43,000 वोटों से जिताकर भिजवाया है, सेवा करने के लिए भिजवाया है, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए भिजवाया है। आप कौन से त्याग की, कौन से समर्पण की बात कर रहे हैं? कौन से त्याग और समर्पण की राजनीति की बात कर रहे हैं? जानना चाहते हैं हम। अब आप जिस हाई मॉरल ग्राउंड पर खड़े होकर ऊपर से बात करते थे कि आप देश की राजनीति को साफ करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अब वो बातें आप बंद कर दीजिए। अब ये देश को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन आपने भ्रष्टाचार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपको भ्रष्टाचार के बारे में अब बात करने का कोई नैतिक और अनैतिक और ये सारे दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर फिर कभी कभी हमें लगता है कि ये जो सत्ता है ये वास्तव में शायद ऐसी चीज है कि लार टपकने लगती है इसके कारण, और फिर सारी चीजें भूल जाती है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि अनैतिक गठबंधन आपने किया, भ्रष्ट पार्टी के साथ गठबंधन आपने किया, और बंदूक आप चला रहे जनता के कंधे पर, कह रहे हैं हमने कोई समर्थन मांगा नहीं, हमने कोई समर्थन लिया नहीं। आज भी हो सकता है भाषण में यही कहेंगे, समर्थन लेंगे, लेकिन आज भी यही कहेंगे हमें तो जनता ने बनाया, जनता ने बनाया, हम तो जनता से पूछ के बने हैं। अरे अपने मोहल्ले के अंदर मैं भी सभा करूं, जैसा भाषण दूं वैसे हाथ खड़े करा सकता हूं। और जो 1 करोड़ लोगों ने दिल्ली के अंदर अपना जनमत दिया वो जनता का मत नहीं था। आपने कुछ 100 लोगों को, कुछ 1000 लोगों को इकट्ठा करा लिया। अब उस SMS के बारे में भी अखबार में मैंने बड़ी कई किस्म की खबरें पढ़ी। किसी ने कहा वो कांग्रेस हेडक्वार्टर से हो रहे थे, किसी ने कहा बीजेपी वाले करा रहे थे, किसी ने कहा बंबई से हो रहे थे, किसी ने कहा पाकिस्तान से आ रहे थे, किसी ने कहा अफगानिस्तान से आ रहे थे। सवाल यह है कि इन प्रश्नों के जवाब देने होंगे, और अगर इन प्रश्नों के जवाब देंगे तो आज तो हमारे को जो कुछ दिखाई दे रहा, हमें लगता नहीं कि हम ऐसी सरकार का समर्थन कर सकते हैं। जो कुछ इन्होंने देश के साथ अन्याय किया है, देश के साथ धोखा किया है, जनता के साथ विश्वासघात किया है, धन्यवाद, पहले उसका जवाब दें। वरना हमने तय किया है कि हम ऐसी सरकार को समर्थन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। धन्यवाद। जिले सिंह चौहान हमारे एक्स
चौहान साहब। जो समय अलॉट हुआ है वो 192 मिनट है, 3 घंटे 12 मिनट। भारतीय जनता पार्टी को 88 मिनट दिए गए थे। मुझे लग रहा है कि हर्षवर्धन साहब 40-45 मिनट उन्होंने बोल लिया है। आप पार्टी को 77 मिनट है, कांग्रेस पार्टी को 20 मिनट है और जेडीयू को बुलवाया जाएगा। 192 में कैसे समेट सकते हैं? बुलवाया जाएगा, एक्सटेंड द टाइम ऑफ द सिटिंग। वो हो जाएगा। पर ये तो होना आइए, आप इसको इस तरह से मत करिए बार बार। आप यदि पूरी रात भी यहाँ बैठ रहे पड़े तो वी आर रेडी टू सिट हियर, वी वांट टू डिस्कस हियर द मैटर। जो सदन कहेगा वो करेगा। यस, ये कहना चाहिए। मैं श्री अरविंदर सिंह लवली जी से कहूंगा कि वो जो मोशन हमारे साथी मनीष सिसोदिया जी लेके आए हैं, मैं उसके समर्थन में जो है अपने और अपने दल की तरफ से जो है खड़ा हुआ हूं। डॉक्टर साहब का बड़ा ओजस्वी भाषण सुनने में मिला जी, पर ये ओजस्वी भाषण सुनने के लिए 15 साल 16 साल हमको इंतजार करना पड़ा। आज 16 साल के बाद जो है डॉक्टर साहब का ये रूप भी देखने को मिला। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सत्ता क्या ऐसा करा देती है। डॉक्टर, उसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि 15 सालों में पहली बार आप इतनी तेजी से बोले। एक बात डॉक्टर साहब जरूर समझनी चाहिए आप लोगों को। हमने 15 साल इस दिल्ली में सरकार दी। हो सकता है हमारे कामों में कमियां रही हो सकता है हमारे काम करने में कोई गलती हमसे रही हो सकता है कि दिल्ली के लोगों की जो अपेक्षा हमसे हुई हो उसको हम सही ढंग से जो है पूरा ना कर सके, या ये भी हो सकता है कि हमारा मुकाबला ऐसी ताकतों के साथ है जिनकी बड़ी मास्टरी है अफवाह फैलाने में, गुमराह कराने में। हम उनका काउंटर ठीक ढंग से कर पाए। कुछ भी रहा हो, कहीं ना कहीं कमी और खामी जो है वो हमारे दल में रही होगी। हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप लोग एक बात समझ लीजिए, इतनी आंधी आने के बावजूद आप इधर नहीं आए हो। आप इधर के इधर ही रहोगे चाहे कुछ भी। जब इतनी आंधी में इधर नहीं आए तो अब कोई मौका नहीं है इसके बाद। ये आप लोग जो है समझ लीजिए। इसलिए शांति से मोहन सिंह जी प्लीज, इसलिए शांति से वहां बैठिए। अपने अपने इस दर्द को जो है सब्र के साथ, ऊपर वाले ने जो दर्द दिया है उसको सहिए। ऊपर वाले के दर्द के खिलाफ कोई नहीं लड़ सकता, ऊपर वाले की लाठी के खिलाफ कोई नहीं लड़ सकता। तो प्लीज, मुझे मालूम है कि कुछ दिन लगेंगे आपको इस दर्द से उभरने में, पर अब जब उसने दर्द दिया वही दुआ देगा। तो इसलिए जो है आप इस दर्द को नहीं, हम तो कह ही रहे हैं। मैंने तो शुरुआत ही इससे की कि हमारे से जो गलती होगी हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, आप भी सब्र रखिए। आप अब आदत डालिए, थोड़ा 5 साल बैठना है आपने वहां पे। तो अरे आपको पहले आपसे बात मुखी थी, आप सुन लो, आप सुनने की आदत डालो। आप इतनी वो मत करो। अरे मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। हम भी आपकी जगह होते तो इसी दर्द में करा रहे होते जब आप करा रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऊपर वाले ने दर्द दिया वही दुआ देगा। बट ये बात तय है कि अब कुछ भी हो जाए आप अच्छे हो, ये तो इसलिए मैं जल्दी ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब का बहुत मेहरबानी, उनका बड़ा ओजस्वी भाषण सुनने को मिला और मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। और डॉक्टर साहब आपका मैं पड़ोसी हूँ, पड़ोसी का ध्यान रखना चाहिए। इस नाते एक मुफ्त सलाह भी दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वो वाली सीट बड़ी खतरनाक है। वहां उसके बाद यहाँ तो आदमी सदन से बाहर हो जाता है या मुखी जी वाली सीट पे आके बैठ जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता जो उस सीट के ऊपर बैठता। और ये 15 साल का इतिहास है। और ये जो है चौथी आ गई है
और आपके यहाँ तो इन मीटिंग का रिवाज है। और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अभी आप बड़े जोशो खरोश के साथ कह रहे थे कि इस देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसी सदन में हमने सुन रखा है कि इसी सदन ने फैसला कर लिया था कि मदन लाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, उसके बाद वीके मल्होत्रा जी बनने वाले हैं, उसके बाद विजय गोयल जी का भी कुछ दिन नाम चला, आया कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी बनने वाले हैं। जैसे आप तीनों बन गए ना, ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बनने वाले हैं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए जो है इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आपके यहाँ तो इन वेटिंग का मसला अड़ा दिया भगवान, इन वेटिंग ही रहेंगे सब लोग। तो दूसरा जी, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा बंगारू लक्ष्मण जी की पार्टी के, गडकरी जी की पार्टी के, येदियुरप्पा जी की पार्टी के जो लीडर हैं वो आज भ्रष्टाचार की बात यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद जो है ये सुनने में आया कि वो भ्रष्टाचार दूर करने की बात। वो भ्रष्टाचार की बात भी केजरीवाल जी का भाषण याद है अध्यक्ष जी? इनको आधा ही याद करते हैं अध्यक्ष जी। एमसीडी के आने से पहले ही रोक दिया। केजरीवाल जी ने अगर दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार की बात की थी तो डॉक्टर साहब एमसीडी की भी गई थी, उसको क्यों भूल जाते हो? दिल्ली सरकार में तो पता नहीं इनको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। केजरीवाल जी एमसीडी में हाथ डालिए, जहां हाथ डालेंगे वहीं भ्रष्टाचार मिलेगा। तो जो है आधी बात मत करो डॉक्टर साहब, पूरे भ्रष्टाचार की बात करो। और आगे बात कहना चाहते हैं ऑन रिकॉर्ड, जब चिट्ठी केजरीवाल जी ने हमारी पार्टी के लीडरों को लिखी थी, उसमें ये बात लिखी थी इन्होंने 18 पॉइंट के अंदर एक पॉइंट वो भी है कि मैं भ्रष्टाचार के एक्शन लूंगा। हमने कहा था जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं, जब आप कैबिनेट के मिनिस्टर बनते हैं, जब आप ओथ लेते हैं सीक्रेसी की, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये दायित्व बनता है कि अगर कहीं करप्शन हुआ हो तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। और हम तैयार हैं उसके लिए भी, और हम आपको समर्थन देते हैं इस बात का कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़िए और जहां करप्शन हुई है उसके खिलाफ लड़िए। तो हमने ये सब बातें सोच समझ के की थी। इसलिए की थी बैठ जाइए। वेल में नहीं जाते, वेल में नहीं जाते, में नहीं आते, नहीं सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको बात हो जाएगा सीखने। तो अध्यक्ष जी, हमने जब से समर्थन दिया था, हमने जब ये समर्थन दिया था तो ये सब बातों को ध्यान में रख के दिया था। इसलिए दिया था कि हमको मालूम है हमारी नीयत साफ है। हमने जो भी कार्य किया, हमने जो भी काम किया, उसमें दिल्ली के लोगों के हितों को जो है सामने रख के ध्यान दिया। हम भेदभाव नहीं करते। हम ये फिर दोहराना चाहते हैं कि कहीं अगर जो करप्शन हुआ हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। हम एक तरफा बात नहीं करते हैं हर्षवर्धन जी, कि आपको दिल्ली की सरकार के बारे में याद है, आपको एमसीडी के करप्शन के बारे में जिक्र करने का भी समय आपके पास नहीं है। करप्शन होती है, करप्शन के अंदर कोई पार्टीबाजी नहीं होती, करप्शन के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं होती। करप्शन किसी ने की हो, किसी व्यक्ति विशेष ने की हो, चाहे किसी दल ने की हो, चाहे कहीं का भी हो, करप्शन के दो मापदंड नहीं हो सकते। करप्शन का हमेशा एक मापदंड होता है, और जो करप्शन करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने दल की तरफ से ऑन रिकॉर्ड पे जो है ये मैं अध्यक्ष जी मैं कह रहा हूँ। अध्यक्ष जी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि टोटली जो है हमारे विपक्ष के नेता जो है वो टोटली जो है गुमराह करने वाली बात जो है इस सदन के अंदर है। मैं इस तरीके की राजनीति की बात नहीं करना चाहता। आज मोहन चंद शर्मा जी के आप ठेकेदार बन रहे हो। मोहन चंद शर्मा जी की वाइफ आज दिल्ली सरकार की एम्प्लॉई है। किसने लगा दिया? आपने लगा दिया। आप हर चीज की ठेकेदारी उठा रहे हैं, जैसे सारी दिल्ली को जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जो है आप चला रहे हो। आप सारे सही फैसले कर रहे हो कि जो फैसले, जो काम अच्छे हों वो आपने कर दिए, जो काम खराब हो वो हमने कर दिए। और देखिए, लोकतंत्र के अंदर फैक्ट्स के अंदर जाना चाहिए, फिगर्स के अंदर जाना चाहिए। और हमें मालूम है कि कितने फैक्ट्स फिगर आपको जानकारी है उसकी। क्या स्थिति थी जब 1993 से 98 तक आपका राज था? यही वो दिल्ली की इस विधानसभा से जब हम अपने घर जाते थे तो घर जाने के लिए अंदर डर लगता था कि आज कौन से मोहल्ले के लोग हमारे घर के बाहर जो है बिजली की समस्या को लेकर बैठे होंगे। आप पानी की बात कर रहे हैं, जितनी पानी एमजीडी बची किसके राज में बढ़ी? आप बताइए, आपके समय पानी की क्या स्थिति थी? मैं ये नहीं कहूंगा कि पानी की स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन किसने पानी जो भी दिल्ली के अंदर बढ़ा वो किसके सरकार के समय में बढ़ा? मैं कोई क्रेडिट लेने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ। मैं ना इस बात के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं अपनी उपलब्धियां गिनवाऊं कि 15 साल के अंदर हमने दिल्ली के विकास के लिए क्या किया, दिल्ली को चेंज करने के लिए हमने क्या किया। मैं उस
के लिए नहीं खड़ा हूं, हम जनता का फैसला अपने मस्तक में लेते हैं। अगर जनता ने हमें सत्ता से बाहर करने का फैसला किया है तो हम उस फैसले का भी सर झुका के अभ्यर्थी स्वागत करते हैं। मैं ये इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं। आज अगर हम लोगों ने इनको समर्थन दिया है तो हमने इनको समर्थन इसलिए दिया है कि हमें लगा कि दिल्ली के लोगों की ये भावना है कि जो बात कह रहे हैं दिल्ली के लोग चाहते हैं कि वो बातें पूरी हों। आज अगर हमने इनको समर्थन दिया है तो इसलिए समर्थन दिया है देश जी की हम नहीं चाहते थे कि दिल्ली के अंदर जो है चुनाव सौंपे जाए। नहीं तो हमारे पास होने के लिए सबसे कम था हम दोबारा लोगों के बीच में जाने के लिए, अगर हम इस देश के एक जिम्मेवार राजनीतिक दल नहीं होते तो हमें दोबारा चुनाव में जाने के लिए हमारे पास होने को कुछ नहीं था। हम अगर आज दोबारा इस दिल्ली को चुनाव सौंपने के लिए बचा रहे हैं तो केवल इसलिए बचा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे। 6 महीने तक अध्यक्ष जी अफसरशाही का राज रहता। हमने 15 साल दिन रात एक करके मेहनत करके हम इस दिल्ली को विकास के रास्ते पे लेके आए हैं। उस 6 महीने में अफसरशाही की रात में बिना लोकतांत्रिक सरकार के इस दिल्ली का क्या होता है अध्यक्ष जी? हमने इस सब बातों को देखते हुए जो है हम फैसला किया। हम सत्ता के लिए केवल राजनीति नहीं करते। कोई भी राजनीतिक दल, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल है वो चाहता है कि वो सत्ता पावर में आए, उसकी सत्ता हो, वो चीफ मिनिस्टर बने, वो मिनिस्टर बने, वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन केवल और केवल हम हर समय ये सोचते रहे हमें इस दिल्ली के बारे में सोचना है, हमें दिल्ली के लोगों के बारे में सोचना है, हमने दिल्ली के लोगों के जनमत के बारे में सोचना है। और लोकतंत्र के अंदर लोगों के जनमत से बड़ा जो है वो फैसला कोई नहीं हो सकता। जो राजनीतिक दल उसको मानने की कोशिश नहीं करता वो हमेशा जो है अध्यक्ष जी मुद्दा करता है। वो मैं समझता हूँ कि उन लोगों तो दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पर बहस जारी है। फिलहाल